अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और उम्मीद करती हूँ आप भी खुशबाश होंगे। तो जनाब मंथ ख़त्म हो गया है तो हमने करनी है अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ लिस्ट, जो जो चीज़ें लेनी है उसकी आप लिस्ट बना लें तो इस तरह सही से याद रहता है कि हमने क्या क्या कुछ लेना है। और लिस्ट बनाने से पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने किचन में जाके चेक कर लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी मौजूद हैं, तो उनकी क्वांटिटी आपने कम कर लेनी है और जो मंथ से पहले ख़त्म हो गई हैं उनकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा लिख लेनी है। तो ये काम आपने लाजमी करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम, अपने तमाम मसाला जात के डब्बे जो खाली हो चुके हैं उनको आपने धो लेना है, अच्छे से खुश्क कर लेना है। और ये आइसक्रीम के डब्बे, इनमें सब्ज़ियाँ रखती हूँ मैं, तो मैंने फ्रिज भी अपना साफ़ कर लिया है। तो हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। अच्छा, ये नहर पे कमल के फूल इतने प्यारे लग रहे थे तो मेरा दिल किया मैं इनको तोड़ूं। और ये इतना प्यारा है, इसके एक पत्ते पे मोर का पंख जैसे होता है इस तरह बने होते हैं माशाल्लाह। जी, तो ख़रीदारी हो गई। थैले से हमने निकाल ली हैं सारी चीज़ें बाहर। थैला साथ लाजमी लेके जाया करें, सारी चीज़ें उसमें इकट्ठी आ जाती हैं। तो अभी मैं बिल देखते हुए तमाम आइटम चेक कर रही हूँ कि पूरे हैं। तो ये काम आपने स्टोर पे या जहाँ भी आप शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे आपने लाजमी चेक करना है अपना बिल, और अपने तमाम आइटम्स चेक कर लेने हैं कि वो सारे पूरे हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है। बाज़ दफ़ा मेरे साथ ऐसा 2 दफ़ा हुआ है कि एक दफ़ा एक आइटम को उन्होंने 2 दफ़ा ऐड किया हुआ था तो वो बिल ज़्यादा बन रहा था। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक और बंदे का, जो पहले हमारे से कस्टमर थे, उनका बिल उन्होंने रिमूव नहीं किया और उसी के नीचे फिर हमारा बिल ऐड कर दिया। तो इस तरह लाज़मी आप चेक किया करें अपना बिल भी और अपने तमाम आइटम भी वहाँ पे चेक कर लिया करें, कोई मिसिंग तो नहीं है या बिल में 2 दफ़ा ऐड कर लिए। हम ख़रीदारी यूटिलिटी स्टोर से करते हैं। एक दफ़ा हमने चेक करने के लिए मार्ट से शॉपिंग की और उस दफ़ा हमारा बिल ज़्यादा हुआ, तो अब फिर से हम यूटिलिटी स्टोर से ही शॉपिंग करते हैं। तो इन तमाम दालें और चावल रखने के लिए मेरे पास ये डब्बे हैं जो मैंने ख़रीदे नहीं हैं अलग से। ये वो डब्बे हैं जो मैं घर में चाय की पत्ती आती है, अचार वग़ैरह और जैम के जो जार होते हैं, इनको ज़ाया ना किया करें, दोबारा यूज़ हो जाते हैं, काम में आते हैं। ऐसे मसाला रखने के लिए दालें वग़ैरह रख सकते हैं। तो इनमें दालें और बेसन रखा है और जो नमक है एक्स्ट्रा वो मैंने अलग से डब्बे में डाल दिया है। तो जो आपके डेली यूज़ करने के लिए जिस डब्बे में आपने डालना है, जितना नमक, मिर्च, चाय की पत्ती, वो भर लें और बाकी जो बच जाए पैकेट में वो अलग से जाम के जार में रख लें या उनके पैकेट अच्छे से फ़ोल्ड करके एक बड़ा डब्बा लें, इसके अंदर सारे बचे हुए मसाला के पैकेट रख दें। तो अभी मैंने इस्तेमाल के लिए तमाम डब्बे भर लिए हैं और बाकी के जो पैकेट थे इन मैक्रोनी के और चावल के, वो मैंने ऐसे ही बंद पैकेट रख लिए हैं। इनको जब इस्तेमाल करना हुआ तो पैकेट खोलेंगे, तो बाकी के फिर मैं डब्बे में। घी जो है हम एक पैकेट ही लेते हैं, वो पूरा मंथ हमारा उसमें निकल जाता है, क्योंकि मैं साथ साथ देसी घी भी यूज़ करती हूँ बच्चियों के पराठों पे, और अंडा मैं उनको देसी घी में ही बना कर देती हूँ, तो इसलिए हमारा एक ही पैकेट पूरा हो जाता है पूरे महीने में। और इसको पैकेट को मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ और फिर फेंकती नहीं हूँ पैकेट को। इसको मैं काट के, और जब मैं आटा गूँथती हूँ तो पैकेट को अच्छे से उसके ऊपर, आटे के ऊपर मल लेती हूँ, तो तब मैं इसको ज़ाया करती हूँ। और जो ऑयल है वो हम नहीं ख़रीदते बाज़ार से, क्योंकि हम अपना घर का ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये तमाम जो शॉपर हैं ये मैं संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि ये फिर डस्टबिन में मैं लगाती हूँ, काम आ जाते हैं, तो इनको ज़ाया मत किया करें। तो अभी जो बाकी के तमाम चीज़ें हैं वो मैं ड्रॉ में रख लेती हूँ, जो बाद में इस्तेमाल होनी है। अभी जो इस्तेमाल होने थे साबुन वग़ैरह, वो मैं जाके वाशरूम में रख आई हूँ, तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको मैंने ड्रॉ में रख दी है। और यहाँ ड्रा में मैंने माचिस देखा तो मुझे याद आया कि माचिस तो हमने ख़रीदे ही नहीं है और जस्ट एक ही पड़ा है। अभी ख़त्म हो गया काम, तमाम मसाले मैंने रख लिए हैं, भर लिए। तो जो बाकी रह गया काम मसाला पीसने वाला, तो मैं जो साबित धनिया जो है वो साबुत लेकर आती हूँ, पिसा हुआ आप मत ख़रीदा करें। घर में मशीन है, आप उसको पीस लिया करें। अगर गरम मसाला भी लेकर आते हैं तो साबुत लेके आया करें, तो इस्तेमाल के लिए आप घर में उसको पीस लिया करें। तो हाफ़ जो है वो मैं रख लेती हूँ साबुत और हाफ़ को मैं पीस लेती हूँ। और इस दफ़ा मैं डिश वाशर जो है वो मैं लिक्विड में लेके आई हूँ, देखते हैं कि ये कितना चलता है। तो अभी साफ़ कर लेते हैं सब्ज़ियों को। सब्ज़ियाँ जो हैं वो हम एक वीक की इकट्ठी ले आते हैं।
इस तरह जो है वो टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। रोज़ ही यही टेंशन होती है कि आज क्या पकाना है, क्या पकाना है। तो जब फ्रिज में पड़ी होती है सब्ज़ी तो फिर देख के डिसाइड हो ही जाता है कि आज क्या पकाना है। और जब बाज़ार से ख़रीदने जाना होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है कि आज क्या लेने जाएं, क्या पकाएं। तो इसलिए बेहतर है कि एक पूरे हफ़्ते की सब्ज़ी जो है वो आप ले आया करें। तो इनको मैं धो के नहीं रखती, क्योंकि अगर इन पे नमी रहेगी तो फ्रिज में ये ख़राब जल्दी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं इनको वैसे ही रख लेती हूँ। फ्रूट जो है वो उनको मैं अच्छे से धो के फ्रिज में रखती हूँ, पर सब्ज़ियाँ ऐसे ही रख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब इस्तेमाल होनी है तो फिर धो के ही हमने इनको इस्तेमाल करना है। सर्दियों की कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं है, वहाँ पे भी मैं यही सोचती रही कि क्या ख़रीदूँ, गोभी थी या आलू मटर गाजर। अब पूरी सर्दियाँ यही 2 सब्ज़ियाँ चलेंगी, या फिर साग। और ये कद्दू तो मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि मुझे दाल, चने की दाल और कद्दू जो वो पसंद है। वैसे कद्दू हमने पूरी गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पकाए, दाल के अंदर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो बाकी मैंने शिमला ली है, ये मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए ली है। तो बाकी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सब्ज़ी लूँ। पालक भी थी पर वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो ये चंद सब्ज़ियाँ जो थी वो मैंने ले ली। और मौसम का नया फ्रूट जो जापानी फल, मेरी बेटी इसको पानी वाला फल बोलती है, और ग्रेप्स वो दोनों बहुत शौक़ से खाती हैं, पर मुझे गला ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। बनाना मैं लेके आई हूँ। अच्छा, तो धनिया जो है वो इसको आप काट के और डब्बे में बंद करके इसको फ्रिज में रख दें, तो ये इस तरह ज़्यादा देर चल जाता है और फ्रेश रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्ज़ी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्याज और आलू। आलू तो जैसे ही मौसम चेंज हुए तो हर दूसरे दिन पकोड़े बन रहे हैं, और चिप्स। दोनों बेटियां जो हैं वो शौक़ से चिप्स खाती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं और हर दूसरे दिन मंगवाने पड़ते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और कमेंट भी कर दिया करें, बंदा अप्रिशिएट ही कर देता है। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।